बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकार ज़का है। मैं काफ़ी अरसे से मीडिया से मुंसलिक रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से मेरी कोशिश ये थी कि आप सब हजरात जो हैं और आपके बच्चे जो हैं वो बेसिकली पैसे कमाने के जो ज़राए हैं इंटरनेट से, उसकी पॉलिसीज़ हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही। इमरान खान से लेके, उनसे पहले मरीम नवाज़ से लेकर हर एक को बाकायदा लेटर लिखे मैंने। मरीम नवाज़ से मेरी मुलाकात हुई थी 2014 में बिटकॉइन और इसके सिलसिले में। लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत का ध्यान इस तरफ इसलिए नहीं जाता कि हमारे टैक्स के पैसे से सर्कस लगाने का तो सबको शौक़ है। एक कहता है कि जी मुझे अब्बू की करप्शन बचानी है, एक कहता है जी मरीम नवाज़ ठीक नहीं है देखने में। प्राइम मिनिस्टर की सीट से आपने गौर किया होगा कि जुगतबाजी का एक मुकाबला चल रहा होता है। तो ये जुगतबाजी, इसमें कभी आइडियाज़ नहीं शेयर किए गए पॉलिटिशियंस की तरफ से कि आम इंसान पैसे कैसे कमाए। पाकिस्तान का मसला इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हलाल तरीके से पैसे कमाने का है। हेल्थ केयर, बाकी तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और उसको ठीक करने के लिए इंटरनेट की पॉलिसीज़ इतनी बुरी हैं कि फ़ेसबुक ने अभी तक यहाँ मोनेटाइजेशन नहीं खोली। यहाँ पर आप में से मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा बैठा होगा जो फेसबुक से अर्निंग करके डायरेक्टली पाकिस्तानी बैंक में लेके जा रहा होगा। आप में से कोई सहाफ़ी हजरात हैं, ऐसे कोई नहीं है। अगर ये होता मसला तो कोविड में आप घर से बैठ के पैसे कमा सकते थे। तो क्योंकि ये नहीं हुआ, और इसी तरह बिटकॉइन एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे पाकिस्तानियों को महरूम कर दिया गया। तो मैं कोर्ट में भी जाता रहा हूँ, इससे पहले कंप्यूटर की बुक चेंज कराई और तहरीक लब्बैक से लेके जमात इस्लामी को पहले मैसेज किए कि भाई देखें, ख़त्म नबूवत के ऊपर डिजिटली हम लोग ज़ीरो हैं। उसके ऊपर जब कोई काम नहीं हुआ तो फिर मैंने दोबारा आके मुहिम चलाई कि जो कादियानी लोग हैं वो बहुत बड़ी मुहिम चलाते हैं डिजिटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान का एक पॉलिटिशियन, एक सोशल मीडिया का पेज नहीं होगा कि जिसने ख़त्म नबूवत को डिजिटली वो टक्कर दी हो जो टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान दे रही है, बगैर सियासत में आए या बगैर कोई काम किए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि डिजिटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि इस्लाम का नाम ख़राब ना हो। जब वो मसला खलीफा का भी उठाया गया तो उसके बाद जाकर आपने देखा होगा तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी ने दोबारा अपना अभी बयानिया दिया कि हम जिसके लिए लड़ेंगे, और वो भी गलत कि जी गूगल को यहाँ से आप कहें बंद करें। तरीका ये नहीं है, वो विकीपीडिया पे है। तो उनको यही नहीं पता जब जमात इस्लामी को और तहरीक लब्बैक को कि किस तरीके से इतनी सी चीज़ें उठानी। तो बिटकॉइन कहाँ समझेगी हमारी जो पॉलिटिशियंस। मेरा दावा है जी कि जो मैं दावा यहाँ कर रहा हूँ अपनी सियासी जमात लॉन्च करते हुए, वो ये है कि पाकिस्तान में हलाल धंधा कमाने के ज़राए क्योंकि हुकूमत नहीं दे पा रही, इसलिए मुझे कैबिनेट में जाना है। और अकेले नहीं जाना, अपनी पूरी कैबिनेट लेके जाना है। वरना मैं भी पीटीआई की सीट से एज ए सेलिब्रिटी जो है एक सीट लेके, जैसे हमारे बाकी हजरात बने हैं मीडिया के, एक सीट लेकर आईटी मिनिस्टर बनना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं रही आज का। मसला ये है, अगर मेरी कैबिनेट नहीं होगी 174 लोगों की, मैं कभी भी इंटरनेट के ऊपर वो पॉलिसीज़ नहीं दे सकता जिससे आपका बच्चा घर बैठ के पैसे कमाए। रोटी कपड़ा मकान का मसला कब हल होगा जब आप घर बैठ के पैसे कमाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब की सुपर चैट से पैसे कमा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं? कोई भी नहीं है। पेपैल है हमारे मुल्क में? नहीं। अमेज़ॉन है? क्यों? इसलिए कि हर इदारा ये कहता है मेरा कटकाएँ। भाई मेरा कट ही नहीं इसमें, तो मैं क्यों काम करूँ इसके लिए? जब मुझे इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं पेपैल को क्यों लेकर आऊँ, अमेज़ॉन को क्यों लेकर आऊँ? इसलिए कि ये वो मसला है जिसको कह दिया जाता है कि नहीं, ये एक तरफ करें। और यही हुआ है बिटकॉइन के साथ। आज एक बिटकॉइन जो है वो कितने का हो गया? आप गूगल करें, देखें। हमारे मुल्क में $268 का था, तब मैं चीख चीख कर कहता रहा कि हुकूमत अलाउ कर दे, इन्वेस्टर्स जब यहाँ आएंगे। अप्रैल 16 को मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, और मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसलिए भी नहीं की कि पब्लिसिटी स्टंट ना लगे कि जी वकार ज़का शायद मीडिया में आजकल शो वो नहीं चल रहे, तो शायद कोई ऐसी एक स्टंट पुल कर रहा है। ये सारी जो बिटकॉइन की हकीकत है, इससे महरूम हुए हम। आज बिटकॉइन बेचने का टाइम है। अब होगा ये कि बिटकॉइन जब नीचे गिरेगा तो ये कहेंगे वकार ज़का देखें बोल रहा था, अगर हुकूमत इसमें काम करती तो आज डूब जाती। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। मैं पेशावर गया, हर आईटी मिनिस्टर से मिला। पेशावर में ज़ियाउल्लाह बंगस साहब ने थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिया। मैं कोविड के दिनों में कहीं निकल नहीं रहा था, और इससे पहले मैंने ये बताई भी नहीं बात जो मैं बताने लगा हूँ। मैं यहाँ से पेशावर गया और मुझे जाना नहीं चाहिए था कोरोना के दिनों में। मुझे वहाँ जाके जब मैं इन सबसे मिला हूँ और उनको रेजोल्यूशन लिख के दी और हाथ पैर जोड़े कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, आप केपीके में मुझे बिटकॉइन माइनिंग मशीन लगाने दें, ये लाखों का यहाँ पर नहीं अरबों का सरमाया आएगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने माना। उस पूरे प्रोसेस में जी मुझे कोरोना हो गया पेशावर जाने की वजह से। ना मैंने कभी अनाउंस किया, ना मैंने सिंपैथी वोट लिया इसके लिए कि जी मुझे कोरोना हो गया है, बाकी सेलिब्रिटीज़ की तरह और स्टेटस डालूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। मैं अपने फैंस को कभी नाउम्मीद नहीं होने देता। ये बताने का मकसद ये है कि उस पूरे प्रोसेस में मुझे कोरोना हुआ, मैं अपने खर्चे पे जा रहा हूँ। मेरा एजेंडा क्या है? आज आप लोगों में से बहुत सारे सहाफ़ी हजरात ऐसे होंगे, जितने लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद
वैसे वकार ज़का को डिस्कशन में हराने के लिए कोई भी ऐसा सवाल कर दें जिसका शायद मेरे पास जवाब ना हो, लेकिन अगर आप अपने दिल से पूछें, इस वक्त अगर बिटकॉइन में $5,000 पे आपको अलाउ कर दिया जाता, क्या आपका बच्चा घर पे बैठ के एक भी बिटकॉइन अगर $100 का भी लेता तो वो $1,000 नहीं हो जाते? उन नोटों पे ईद मुबारक नहीं लिखा होता, वो पैसे होते। आज मैं जाके कोर्ट में क्यों ख्वारी कर रहा हूँ जब मैं एस्टोनिया से, सिंगापुर से काम कर सकता हूँ? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? क्या मैं जाके काम नहीं कर सकता? मैं कोर्ट में सुबह 8 बजे उठ के क्यों जा रहा हूँ? कोई वकील ये केस लेने के लिए तैयार नहीं था कि यार स्टेट बैंक और FIA को कौन हराएगा, स्टेट बैंक इसको इलीगल कह चुकी है। मैंने कहा कैसे कह सकती है जब पार्लियामेंट ने इस पर कोई कानून साजी नहीं की? इनको इख्तियार किसने दिया है? इन्होंने देखें कहीं कोई अपने सर्कुलर में 6 अप्रैल 2018 को कहीं लिखा कि भाई ये क्यों आपने किस सेक्शन के तहत, किस कानून के तहत, कौन सा सेक्शन बैंकिंग कोड का यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से बिटकॉइन को इलीगल कर रहे हैं? नहीं लिखा। यही मुद्दा लेके मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में आपको मैंने अभी पेपर दिया, उसमें स्टेट बैंक कह रहे हैं हमने तो कभी इलीगल कहा ही नहीं है। तो भाई जब आपने कभी इलीगल कहा नहीं तो ये सर्कुलर किस बात का था? और यहाँ मैंने अभी आपको बताया है कि FIA साइबर क्राइम 2018 से लोगों को पकड़ता है। क्या सुमोटो ले सकता है FIA साइबर क्राइम? कोई कंप्लेनेंट होना जरूरी है ना इसके लिए? पकड़ने के बाद उनके बिटकॉइन लेता है। अरबों रुपए के बिटकॉइन इस वक्त FIA साइबर क्राइम के मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स के पास हैं। अब आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको एक इंक्वायरी रिपोर्ट दी है जो मेरे हाथ लगी है, जो FIA साइबर क्राइम की अपनी है। मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं कि इतने इतने चुराए, इसमें लिखा है कि 5 बिटकॉइन, समझ ले सोने के सिक्के इन्होंने चुराए और वो चुराने के बाद रखे हुए। उस सोने के सिक्के की कीमत आज एक की 60 लाख रुपए है। ये FIA साइबर क्राइम वालों के पास क्या कर रहे हैं भाई? माले गनीमत का कोई डिजिटल वॉलेट है? अमेरिका में अगर किसी के इलीगल पकड़े जाते हैं, 1 बिलियन के उन्होंने बिटकॉइन पकड़े किसी हैकर थे, उन्होंने रिजर्व बैंक में डाले। इनके पास क्या कर रहे हैं? आपका सवाल ये होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर खालिद सईद साहब हैं इनके, उनकी इंक्वायरी इन्होंने लिखी है कि जी उन्होंने 5 बिटकॉइन चोरी किए हैं। मान लिया, खुद मान रहे हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ, क्या आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? 5 बिटकॉइन जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, क्या वो मजाक है? एक बिटकॉइन इस वक्त अगर 60 लाख है तो आप हिसाब लगा लें 5 कितने के होंगे। ये उनके पास पड़े हैं, जिसके चोरी किए उसको वापस नहीं दे रहे। और ये एक केस नहीं है, इस तरह के हज़ारों हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की इस मुहिम को समझे। मैं जानता हूँ बहुत ड्राई सब्जेक्ट है और हमारी ऑडियंस के लिए ये बड़ा मसला होता है समझना बाज़ दफ़ा। अगर यही मेरा कोई केस होता जिसके अंदर मैंने अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मारे होते, मेरी बीवी समझ लें कोई स्टार होती, तो शायद पूरा मीडिया मुझे कवरेज दे रहा था, भाई बात बताएं क्या हुआ क्या था। आज ये वो मसला मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो पैसे कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप लोगों को महरूम किया गया है। क्योंकि अगर बिटकॉइन को लीगल कर दिया जाता तो आप लोग तो पैसे बना लेते, आप लोगों के पास पैसे आना शुरू हो जाते। किसी भी ऐसे काम पे ये हुकूमत काम नहीं करेगी जिससे आम इंसान के पास आराम से पैसे आने लग जाए। अगर ये मदरसों में मसरूफ़ होंगे लोग, अगर ये हर जगह मसरूफ़ होंगे तभी तो चाइल्ड अब्यूज़ रुकेगा। क्यों होते हैं सेक्सुअल मसाइल? इस वजह से मेरे भाई के हर कोई फारिग है, कुछ करने को नहीं है, क्या करे वो? ये धरनों में बाहर कोई क्यों जा रहा है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मोदी साहब पेपैल लाने के लिए पूरी कैबिनेट लेके चले गए थे कि भाई प्लीज़ हमारे मुल्क में आए। हमारे मुल्क में पेपैल को आपने झंडी दिखाई हुई है। बैंकिंग कोड का एक कानून है कि स्टेट बैंक को मॉनिटरिंग देनी है आपने। पेपैल नहीं आ रहा, ऊपर से कह रहे हैं पेपैल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको ईमेल की दिखाओ हमें, मैं पेपैल से बात कर रहा हूँ। मैं आज ये दावा करता हूँ जी, और मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें हमारे टैक्स के पैसे पे जुगतबाजी नहीं चाहिए। इस पे कानून साजी होनी चाहिए कि कोई पॉलिटिशियन अगर मिनिस्टर बन जाता है या असेंबली में आ जाता है, वो जुगतबाजी नहीं करेगा आके। हमने टैक्स का पैसा इसलिए नहीं दिया आपको कि आप कोई आइडिया ना दें और आगे इसके मजाक उसका प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है कि वो मरियम नवाज को गाली दे। और है कौन मरियम नवाज जिसको बारे में बात हो रही है? कैबिनेट में बैठी है, वो अपोजिशन लीडर है। उसको जवाब देने का लॉजिक क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसको इतनी अकल नहीं है कि मुझे कोई आइडियाज़ देने। जब देखो भाई उसने पैसा लूट लिया, जब देखो जी वो गलत है, ठीक है भाई हो गया, पैसा वापस आ गया। ये कभी नहीं होगा जी। वियतनाम और फिलीपींस के जो मॉडल है हमें उस पर जाना होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से कि मैंने इनको ऑफिशियल लेटर लिखे हैं, इनके पास फवाद चौधरी इनके पास जाके घंटों घंटों बैठा हूँ, समझा के आया हूँ, नहीं समझ पा रहे। किसी को नहीं समझ आ रही कि इंटरनेट से धंधा लाने के लिए पॉलिसी नहीं है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले इलेक्शन में तक मैं अपनी कैबिनेट बनाऊँ और अपने खर्चे में बनाऊँगा। मैं जो बिटकॉइन से पैसे मैं कमा रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी मूवमेंट के पैसे कमा रहा हूँ, मैंने अपना फेसबुक पे एक ग्रुप अलग कर दिया है। हर कोई बंदा वहाँ पर आएगा और हमने कहा जी आप आएँ क्रिप्टो सीखें। और वहाँ सीखने के लिए जो आप आ रहे हैं, मैं अपने पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट से अगला इलेक्शन लड़ूंगा। मैं हर इलाके में पाकिस्तान के जाऊँगा और वहाँ पर MNA MPS तैयार करूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और हम मीडिया वाले ही तब्दीली ला सकते हैं। हम मीडिया वालों की क्या औकात इन्होंने बना के रखी हुई है कि हमें तनख्वाहें नहीं मिलती, उसके लिए लड़ने जाए, इंडस्ट्री करार नहीं देते, बैंक वाला अकाउंट नहीं खोल रहा होता,
क्या जर्नलिस्ट का ये मकाम है? अगर हम नहीं होते, आपको लगता है कोई रेप केस, कोई केस पे ये खड़े हो सकते थे? ये हम लोग हैं जिन्होंने मीडिया में अपने आप को आगे रखकर खबरें चलाई हैं, तो मुल्क में तब्दीली आना शुरू हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया के जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ज्वाइन करें और अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके से इलेक्शन लड़ें। क्यों नहीं लड़ सकते आप इलेक्शन? अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर बातें ना करें जी कि मुल्क में हम तब्दीली लाएंगे। इमरान खान, इनका देखें, एक एज होती है टेक्नोलॉजी को समझने की। इमरान खान बहुत अच्छे इंसान है, सादिक और अमीन है, लेकिन सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है कि बंदा इंटेलिजेंट भी हो। क्या आप कोई ऐसा एसी ठीक करने वाला लाएंगे जो सादिक अमीन हो लेकिन एसी ठीक नहीं कर पा रहा हो? ठीक है जी, बहुत अच्छे इमरान खान साहब, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। मैं कहता हूँ जी, अल्ताफ़ हुसैन से लेकर मरीम नवाज तक हर हक की हम इज्जत करते हैं, बहुत ज़बरदस्त, गुड। लेकिन प्लीज़ अब हमारी जान छोड़ दो, आप रिटायरमेंट ले लो, या फिर मैं आज कह रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत के लिए काम करना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब तनख्वाह लेते रहे, जलसा करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जो काम करने चाहिए वो मुझे करने दें। 1 साल के लिए मुझे आने दें, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। अगर ना परफॉर्म करें तो हटा दें, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं। मैं कहता हूं हर बच्चा बलूचिस्तान से लेके हर जगह अगर पैसे ना कमाए तो फिर बोलें, हमारे से ताल्लुक नहीं, कोई शिया सुन्नी जो भी है उसके अपने मसाइल होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पैसा चाहिए। कश्मीर कैसे आज़ाद होगा भाई? पैसे से। इसराइल से कैसे लड़ेंगे आप? पैसे से। तो पैसा होगा तो भाई लड़ोगे ना। पैसा लाने के लिए टेक्सटाइल मिलें लाएंगी, फुटबॉल, हर कोई टेक्सटाइल मिल नहीं लगा सकता, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं जा सकता। इस वक्त पी फॉर पकाऊ से पूछे, उसका यूट्यूब चैनल 5 साल पहले मैंने बनवाया, आज वो 40 लाख रुपए महीने कमा रहा है। अब ये पॉलिसी तो हुकूमत को लानी है, उन्होंने उल्टी पॉलिसी ऐसी कर दी। आपने सुना होगा कि फेसबुक कह रहा है भाई हम नहीं काम करते। मैं फेसबुक से 2 साल से कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते मेरे लिए खुला हुआ है, मेरा पाकिस्तानी बैंक लिंक है, मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। आप में से शायद किसी का ना हो या किसी का आपने सुना ना हो, इसलिए कि हुकूमत पॉलिसी ऐसी कह रही है कि फेसबुक कह रहे हैं हम नहीं काम करते भैया, हम यूट्यूब से नहीं करते। अब आप मुझे, मैं कहता हूँ फॉरेन पॉलिसी से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर हर जगह देख लें, इन्होंने कोई एक आइडिया दिया है कभी? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आई नो ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, इसकी तरफ नहीं मीडिया का भी इतना रुझान होगा क्योंकि ऑडियंस का नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपको सिर्फ जांच पड़ताल करनी है वकार ज़का का एजेंडा क्या है। क्या पब्लिसिटी चाहता है, क्या पैसे चाहता है, या हिडन कोई यहूदी, कोई इल्यूमिनाटी, कोई ऐसा एजेंडे लेके घूम रहा है? ये पूछना ज़रूरी है आपको। लेकिन अगर आपको सही लग रहा है तो टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को आप लोगों को अपने लिए सपोर्ट करना है। अगर कोई कहता है वकार ज़का तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तो भाई मेरी ना सुनने से आपका नुकसान है, मेरा तो नहीं है। मैं तो अपने पैसे बना रहा हूँ इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाने के लिए। अगर आज टेक्नोलॉजी मूवमेंट को आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और ये मैं अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जितने लोग देख रहे हैं मुझे नए एमएनए एमपीएस चाहिए, पैसा मैं लगाऊंगा, कोई हिडन कोई दूसरा मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है। मेरा काम है अगले इलेक्शन में भरपूर तरीके से आकर ये साबित करना कि अगर हमने इंटरनेट की पॉलिसी ठीक कर ली, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। करप्शन और ये तमाम चीज़ें, सिग्नल 10 लोग तोड़ते हैं, कि आप सबको पकड़ सकते हैं? एक को पकड़ेंगे ना। कितनी एनर्जी हमने लगा दी है इनको पकड़ने के ऊपर, कितना पैसा वापस आ गया। छोड़ दो भाई, आगे आगे नहीं आया। अब आपको इंटरनेट के थ्रू, आप बलूचिस्तान में इंटरनेट क्यों नहीं पहुंचा रहे? फाटा में क्यों नहीं दे रहे इंटरनेट? हुकूमत का काम सिर्फ एक है, हाई स्पीड इंटरनेट लोएस्ट रेट पे हर घर में पहुंचाना। भले वो फिर टिकटॉक से कमाए, पेपैल से कमाए, कंटेंट राइटिंग। बाप पर्दा खवातीन के लिए इनके पास कोई है एजेंडा? आज बिटकॉइन लीगल होता, ये बाप पर्दा खवातीन घर से बैठ के कंप्यूटर लगा के 2 लाख रुपए का 20,000 रुपये महीना कमा रही होती। इनके पास आइडिया है कोई? मैं चैलेंज करता हूं हर पॉलिटिशियन को, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसको भी मेरे सामने बिठाना हो बिठाएं। आप उनसे बोलें कि वकार ज़का ने तो भाई एक आइडिया दिया, वो कहेंगे सिर्फ बिटकॉइन की एक प्रेडिक्शन पे इसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो भाई आपके पास कोई है आइडिया? $268 की चीज़ थी, इन्वेस्टमेंट कर रहे, कह रहे हैं जी करने दें, आज वो हो गई 60 लाख की। अब आप मुझे बताएं, वकार ज़का तो दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं फेसबुक की मोनेटाइजेशन खुलवाता हूँ। इनके पास कोई आइडिया है? गरीब आदमी कैसे अमीर होगा बताएं? सदकों से, ज़कातों से, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। मसला ये है कि जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, खासतौर पे मीडिया वाले हजरात, ये हम लोगों को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारा स्टेटस जीरो करते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं। अगर हम, मुझे अपनी फ़ैन फॉलोइंग यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? मैं दोबारा शो बनाता रहूँ, बोलो और ARY को बेचता रहूँ, मेरे पैसे बनते रहेंगे, मुझ में क्या तकलीफ उठ रही है? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। इतनी बड़ी बड़ी दुनिया में अपॉर्चुनिटी है जो 10 साल पहले नहीं थी। आज बिटकॉइन को इतना इलीगल रखने की वजह, और देखें गेम क्या कर रहे हैं। स्टेट बैंक कहता है इलीगल, FIR कटती है, कोर्ट में जब मैं उनको ला रहा हूँ तो वहाँ कह रहे हैं नहीं जी हमने तो कभी नहीं कहा। तो वो सर्कुलर किस बात का निकला हुआ है? मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अदालत ने फैसला दे दिया है कि भाई इन्होंने नहीं किया हुआ, बैंक इसके बारे में खोले। आज आपने बैंक से बिटकॉइन नहीं खरीद सकते। क्यों? मैं KPK में जाके अभी अपने पैसे से खर्चा करके वहाँ लगवा रहा हूँ बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स हाइड्रो पावर के थ्रू, जिसकी न्यूज़ शायद आपने सुनी भी हो, अभी इन्होंने चला भी दी है।
उसमें भी मैं कह रहा हूं कि भाई मैं पैसे लगाता हूं, मैं आपसे कहता हूं आप लगाएं। इस वक्त दुनिया का सबसे सस्ता बिटकॉइन मैं पाकिस्तान में बना के दे सकता हूं। मेरी 8 साल की रिसर्च है इस चीज़ों पे। दुनिया के हर मुल्क में मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है, बताएं जी सस्ता तरीन बिटकॉइन कैसे बनेगा। पाकिस्तान से कोई ब्लॉकचेन में यहाँ कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में आपको एज ए स्पीकर नजर नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, पाकिस्तान इस वक्त एक प्रोडक्ट बना सकता है $6000 की, जो मार्केट में बिकेगी $35,000 की। यहाँ कंप्यूटर लगा के हाइड्रो पावर के थ्रू, बिजली भी हुकूमत से नहीं चाहिए, सिर्फ इजाज़त चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, जो मैं आपको लिख कर देता हूँ कानून सारा, आप उसको अमेंड कर लें फिर। तो आप बताएं कोई और प्रोडक्ट ऐसी है पाकिस्तान में जिसको आप $6000 का बनाएं और इस वक्त $35,000 का बेचें? सीधी सी बात है, आप बिटकॉइन बनाएं बेचें। ये कौन कह रहा है कि इसमें आप सट्टा खेलें? लोग यहाँ ट्रेडिंग करके सट्टा खेल के पैसे लूज करते हैं, बाद में कहते हैं अच्छा जी हमारा तो पैसा डूब गया। तो मैं कह रहा हूँ जी, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान पहले सॉल्यूशंस दे रही है, अब किसी और पॉलिटिशियन के पास है तो बता दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है FIA साइबर क्राइम से कहा जाए कि जिनके बिटकॉइन चुराए हैं आपने, प्लीज़ वापस दें। अगर आपने उनके बिटकॉइन बेच दिए तो पैसे दो भाई उनके। या कौन सा कानून है जिसके तहत माले गनीमत का वॉलेट नहीं अपने पास रखे हुए? तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ी एक साजिश हो रही है इदारों की तरफ से कि आम बंदे के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। ये समझना मैं जानता हूँ काफ़ी मुश्किल होगा लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप सोचेंगे कि क्यों लीगल क्यों नहीं है क्रिप्टो? पूरी दुनिया में लीगल है, सऊदीया में लीगल, टर्की में लीगल। कोई इसमें इस्लामिक चीज़ है, कोई शरई चीज़ है, या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी से महरूम किया गया? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अपनी पूरी जान मारूंगा कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान अगला इलेक्शन जीते, और जीतने के लिए जी